गुरुजी कहते थे मेरा सत्संग बार बार करो, सुनने वाले का भी कल्याण है, सुनाने वाले का भी कल्याण है। गुरुजी आए कैसे? जो कॉलेज के मालिक थे बाबूजी राजकुमार जी, उनकी डेथ हो चुकी है। उनकी एक बार मिसेस की बहुत तबीयत खराब थी, बीपी बहुत ज्यादा चले जाता था। मैं तब इन्हीं की क्लिनिक में काम करता था मनी माजरा में, ये 2003 की बात होगी। मैं रोज उन्होंने मुझे बोला कि आप जब क्लिनिक अपनी बंद करते हो तो आप, उन्हीं की क्लिनिक थी, तो आप हमारे घर ना बीपी देख लिया करो आके। मैं कहा ठीक है। मैं डेली शाम को बीपी देखता था, डेली, 1 महीना 2 महीने 3 महीने। एक दिन मैंने उनसे बोला कि भाई बाबूजी, आंटी की ना तबीयत ठीक नहीं रहती, बिल्कुल वीक सी है और काफी तबीयत, आप कितने डॉक्टर को दिखा चुके हो? सारा देखो बड़े लोग हैं, बहुत डॉक्टर को दिखाया था इन्होंने। मैंने कहा आप एक बार ना, मैं आपको एक बताता हूँ, हमारे गुरुजी है, वो आजकल जलंधर आए हुए हैं। क्योंकि मेरे मन में करेज आ गया, पता नहीं गुरुजी ने डाला कि अगर मैं जलंधर बोलूंगा तो 2-3 घंटे का रास्ता ये। मैं कहा कभी अगर मौका मिले तो वहीं मत्था टेक आते हैं। मैं तो जाता हूँ, आप चलो या आंटी को भी ले चलो। कहते मैं ही चलता हूँ। ड्राइवर, मैं और वो 3 लोग, हम पहुंचे जलंधर, मत्था टेका। गुरुजी कम लोग थे, 8-10 लोग भी नहीं थे, 7-8। तो गुरुजी ने मुझे बुलाया ऐसे। गुरुजी कहते हैं ऐसे करके, उनको पता, मैं क्या गुरुजी कॉलेज के ओनर हैं जामना वो बत्ती के। कह रहे बड़े मेहनत तो रईस कितने हैं इन्होंने, तो बड़े चम गए, ऐसे बोला गुरुजी ने। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, मैं ना इनके मिसेस की बहुत तबीयत खराब है। तो गुरुजी ने बोला अच्छा फोटो लाओ उनकी। तो उनके पर्स में पासपोर्ट साइज फोटो थी। गुरुजी ने फोटो आंटी के ऐसे 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 4-5 बार अपनी आंखों से देखी और फिर कुछ बोला, 2-4 चीजें, और उसके बाद वो रिकवर भी हुई। देखो बाबूजी तो जा चुके हैं ना, आंटी की एज काफी होगी, 85 से ऊपर ही होगी। अभी भी आंटी घर में अपना सब करती है। थोड़ी बहुत तबीयत तो देखो सबकी होती है, बट गुरुजी ने तब से ही उनका कल्याण शुरू कर दिया। तो जब ये हुआ 2005 में ही, मार्च के महीने में, बाबूजी ने मुझे बोला, उनको विश्वास आ गया था कि भाई क्यों ना गुरुजी को हम कॉलेज ले आए एक दिन, इनॉग्रेशन की बिल्डिंग बनी है। अब मैं और हैरान, मैंने कहा ऐसे तो इनकी बात करी नहीं गुरुजी से। मैं कहा चलो चलते हैं, ये भी ट्राई करते हैं, सीरियसली। अच्छा, मुझे लालच होता था कि मैं बसों में जाता था। तब तक मुझे होता था कि कोई मेरे साथ, मेरे को तो बढ़िया सी ड्राइवर, गाड़ी अच्छा लगता था, मैं आराम से जाऊंगा और ये भी दर्शन कर लेंगे। मैं कई लोगों को लेकर गया वैसे, तो मैं भी दर्शन कर लूंगा। तो मैंने कहा चलो बस ये दिल्ली चलते हैं। एम्पायर स्टेट पहुंचे हम 6-6:15, और गुरुजी बैठे हुए सेटी पे, और गुरुजी ने बुलाया। मैं गुरुजी बाबूजी ने कह रहे इनॉग्रेशन करनी है, आप आ सकते बदिया से? मैं सीधा ही बोल दिया। गुरुजी कहते हाँ, कुछ नहीं उन्होंने, आप देखो कितनी बड़ी बात, हाँ मैं आऊंगा। और इन हिज नेक्स्ट ब्रेथ ही सेज 11 अप्रैल सोमवार मैं आऊंगा, कार्ड बनवाओ, सबको बुलाओ। संगत वर्ड नहीं यूज किया, मुझे अच्छी तरह याद है। सबको बुलाओ, जितने इन्ना देवी नॉन सबको बुलाओ। मैंने कहा हाँ जी। तो भी कहते हैं और ना लंगर बहुता नहीं बनाना, एक दाल ते सब्जी ते फुल्का ते लड्डू बड़ा। 2 बार बोला, 3 बार, लड्डू बड़ा होना चाहिए। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। फिर गुरुजी ने फिर बुलाया मुझे, कहते कार्ड पहले मेरे को दिखाना है फिर बांटना है। सब पंजाबी में बोलते, मेरे को नहीं इतना ऐसे बोलता मैं पंजाबी। तो उसके बाद जब मैं वापस आया, मैंने कार्ड वार्ड बनवाया। मैं अगले हफ्ते गया, जैसे ही मैंने गुरुजी को कार्ड दिखाया, गुरुजी कहते हैं महाराज ऐड करो। जय गुरुजी लिखा था, मैंने महाराज भी, मैंने फिर 2-3 चीजें और, जैसे ओम एक ओंकार, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, शायद मैंने ऊपर के कॉर्नर में लिखवाया था। फिर उन्होंने बोला यहाँ कुछ ऐसे, कुछ मुझे 2-4 चीजें उन्होंने बोली, महाराज मुझे याद है। फिर मैंने वो भी कर दिया। अब मैं जब बांटने गया तो नए नए सत्संग सुने लोगों को। और जब गुरुजी आने वाले थे 2-4 दिन पहले, गौतम मेरे पास भागा भागा आया कि भैया मैंने सुना आपके गुरुजी आ रहे हैं। मैंने कहा आप मेरे को 4-5 साल से जानते हो, कोई जिक्र नहीं कुछ नहीं, हम तो मिलते रोज। मैंने कहा गौतम गुरुजी ऐसे कहते नहीं, वो क्या प्रवचन करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या हाथ देखेंगे, कई चीजें पूछी। मैंने कहा गुरुजी ना भगवान है, और उनके अंदर से ना रेज निकलती हूँ, और उनके साथ साथ रहना आप, बस सब कुछ ठीक हो जाए। ये जितनी देर गुरुजी कॉलेज रहे 4-5 घंटे, ये साथ रहा, उसी उसमें रेडी। इसको लग रहा है इतनी जाएगी वजह। ये कई बार बताता है ना, मुझे लगा इतनी जाएगी रेस। तो देखो ये बोले भाव है, मैंने भी बोले भाव से बोला, इसने भी बोले भाव से मान लिया। हाथ से अगर किसी को बोला ना रेस निकलती है, तो कोई ठीक है निकलती होंगी, लेकिन वो माना कौन? उसने वो वहीं खड़ा रहा, सिर्फ उसको लग रहा था कि तो मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। और देखो मानने में सब होता है,
और उसके बाद गुरुजी आए, पूरे रास्ते सारा कुछ देखा, हमने सिंपल सी डेकोरेशन की थी सीरियसली। आज की डेट की इंस्टाग्राम में हम लोग डेकोरेशन देखते हैं ना, मैं तो स्क्रॉल ही ऊपर कर लेता हूँ। मुझे तो शर्म आई थी कि हम लोगों ने क्या किया था। गुरुजी आए, पर जहाँ गुरुजी को हमने बिठाया वहाँ एक माला गेंदे की, बीच में एक हरी, एक गेंदे की, 5-6 मालाएं डंडे पे 2 पिलर लगा के एक ऐसे करके थोड़ी छोटी मालाएं। ये डेकोरेशन थी हमारी। पर इनॉग्रेशन गेम आ रहे हैं। इतना सिंपल वहां पे गुरुजी ने सिंपल बोला था, हमें कुछ तो करना चाहिए था, मुझे कई बार लगता है। उसके बाद गुरुजी ने सबको लड्डू दिया अपने हाथ से, और वो लड्डू खराब नहीं हुआ। बच्चों के पास 4-5 महीने पड़ा रहा। एक लड़की ने मुझे आके बोला, सर मेरा एग्जाम है, अगस्त में एग्जाम होते हैं फाइनल, ये आपने लड्डू दिया, आपने बोला था गुरुजी के हाथ का दिया हुआ बहुत ब्लेसिंग है, ये मैं एग्जाम से पहले खा के जाऊँ। खराब नहीं हुआ ये बाहर के, और वो लड्डू नहीं खराब हुआ। बिना फ्रिज के, गर्ल्स हॉस्टल में कौन सा फ्रिज, वो ड्रॉर में रखा उस लड़की ने। आप लड्डू रख के देख लो, 4-5 महीने उल्ली आ जाएगी, महीने में आ जाएगी उल्ली। वो लड्डू देखो खराब नहीं हुआ। मुझे आज भी ना, मेरे को कई बार सोचते, कहने को तो एक लाइन की बात है, लड्डू नहीं खराब हुआ, बट सोचो तो कितनी बड़ी बात है। मैंने भी अपने पास काफी टाइम रखा हुआ था, हमारी उसी की शादी हुई, मैंने रुचि को भी दिया था 8 महीने बाद, नवंबर। अब देखो लड्डू नहीं खराब, नहीं देखो कितनी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और बड़ी बात, हमारे गुरुजी देखो क्या, ये कितने बड़ी बात। आप देखो, आप किसी को भी दुनिया में इनवाइट करने जाओ कि भाई हमारे यहाँ इनॉग्रेशन है, चाहे कोई भी हो, गुरुजी तो भगवान है, वो सोचेगा, वो बोलेगा ठीक है मैं बताता हूँ, मैं फोन कर दूंगा, ठीक है मैं बता दूंगा। और वो जो सृष्टि के मालिक है, और गुरुजी के घर में, गुरुजी का घर है बड़ा मंदिर एम्पायर स्टेट, गुरुजी के घर में 13 अप्रैल का बैसाखी का फंक्शन है, जिसमें दुनिया से लोगों ने आना है 2 दिन बाद। गुरुजी चाहते तो पहले सोचते कि मैं 13 अप्रैल का फंक्शन करा लेता हूं, उसके बाद में जाऊंगा बद्दी आराम से। हमारे घर में अगर कोई शादी हो, ब्याह हो, बच्चे का बर्थडे हो, तो हम भी सोचेंगे भाई इसके आसपास हम ना पहले ये काम कर ले, फिर हम कहीं ऐसे जाए, है ना। हमारे गुरुजी देखो 11, अब एक दिन छोड़ के ही 13 अप्रैल है, जो आप सबको पता है बैसाखी गुरुजी कितने शौक से मनाते थे, कितनी दुनिया आती थी। देखो आज बाद में रियलाइज हुआ, देखो गुरुजी चाहते तो कोई और डेट दे देते, लेकिन ही केम, क्योंकि उनको पता था कि मैं आऊंगा, इस दिन आऊंगा, इतने लोगों का कल्याण होगा, और होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। और मंडे चूज किया उन्होंने। गुरुजी की बातें ना ऐसी है ना, जो मतलब खत्म नहीं हो सकती, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी बड़ी पावर है। जैसे सब कहते हैं, जब गुरुजी वापस गए तो उन्होंने किसी को बोला कि मैं बूटा लगा के आया हूं, बड़ा पेड़ बनेगा। ये बात हमें बाद में बताई, लेगा आज देख लो। संगत जी, मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, गौतम ने जैसे बोला हर कोई नहीं जुड़ता, ये बिल्कुल सच बात है। हर किसी को जुड़ना चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर सब जुड़ जाएंगे तो गुरुजी की जो बात है, मेरी जो अच्छी संगत है या सच्ची संगत है, वो मेरी मुट्ठी बराबर है, बाकी तो भीड़ है। ये गुरुजी ने कही हुई है बात। तो इसमें ही, मुट्ठी में ही इतने ही लोग आ सकते हैं। और वो जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग रोज सेवा करते हैं, आते थे, अब नहीं आ रहे, बाद में आ रहे हैं। गुरुजी ने एक बार मुझे बोला था, डॉक्टर पखंड बहुत है, पखंड बहुत है। अब मुझे नहीं समझ आया क्यों बोला है। तो कई बार इनफैक्ट मुझे भी ना, आज भी मतलब एक बार मन आ ही जाता है भाई ये भी गुरुजी के पास आ रहे हैं तो अच्छा ही होगा। तो हमेशा थोड़ा सा हमें दिमाग भी लगाना चाहिए कि हम क्या सीखो। गुरुजी ने हमें इंटेलिजेंस भी दी है, ये बहुत जरूरी है कि ऐसा ना हो कि कोई हमें बेवकूफ बना दे कि भाई हमसे काम निकलाने के लिए कि ये भी गुरुजी के पास आते हैं। ये बहुत आजकल, अब आगे कितना होगा आप इसका इमेजिन नहीं कर सकते। जो मैं अब देख रहा हूँ ना जिस तरह से भीड़, इमेजिन नहीं कर सकते कि हम लोग कितना आगे, हमारा कुछ भी कोई कर सकता है, सिर्फ इसीलिए दिखा के कि हम भी गुरुजी के पास आते हैं। आना जाना नहीं है, उनसे प्यार करना। आप उनकी आंखों से देख सकते हो। जस्ट बी वेरी वाइज, देखना चाहिए, परखना चाहिए। जब गुरुजी चोले में जब बैठे होते थे तो गुरुजी कई बार क्या करते थे ना, ऐसे ऐसे बुला के, ऐसे बुला के, किसी को कुछ दे दिया, किसी को। और मैंने आपको संगत जी बताता, जैसे समोसे बांट रहे होते थे, किसी को 4-5 दे दी, किसी को कुछ भी नहीं दिया, किसी को टॉफी दे दी, कभी नहीं दी। जब शादी का कार्ड बांधते थे, किसी को दे दिया, किसी को नहीं दिया। और कई बार क्या कहते थे गुरुजी, किसी को कोई लेके आता था, गुरुजी कहते हैं अलग से बुलाते थे, एनो दोबारा नहीं लाना, खुद ही मना कर देते थे, एनो दोबारा नहीं लाना। तो अगर कोई आपको लगता है कि भाई हमारा यूज कर रहे हैं, तो मैं और गौतम कई बार डिस्कस करते हैं, हमारा ये फर्ज भी बनता है, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं गुरुजी से, कि गुरुजी इज अ प्योर पावर। हम नहीं चाहते कि भाई किसी के भी एक्शन से कुछ हो,
और हम भी अपनी आंखें खोली रखें। सच्चा प्यार वो होता है जो पता लग जाता है, जैसे हम अपने बच्चों को करते हैं, माँ बाप को करते हैं। जय गुरु जी।